लोग सोचते हैं कि उन्हें सेविंग्स करना है, बहुत लोगों से सेविंग्स होती नहीं है। वहीं बहुत लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर ये भी सोचते हैं कि आखिर मैं अपने इन्वेस्टमेंट में रिस्क क्यों लूं। तो ऐसे में रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हैं जो सबसे सेफ है और साथ ही अच्छे रिटर्न्स भी देते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कौन से ऐसे टॉप 5 पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स हैं जिसमें आपको निवेश करना चाहिए, और साथ ही ये बता दूं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना अफोर्ड नहीं कर सकते। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनमें निवेश करके आपको हाई रिटर्न्स तो डेफिनेटली मिलेंगे, पर साथ ही ये लो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, लो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, और इनमें से कुछ ऐसे स्कीम्स भी हैं जिसमें आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो चलिए इन डिटेल जानते हैं इस वीडियो में कि कहां-कहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना रिटर्न मिलेगा, कितने समय तक आपको इन्वेस्टेड बने रहना है और कितना आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते। जैसा कि मैंने कहा, सेविंग्स एक कला है, सेविंग करना एक स्किल है जो सबके पास नहीं होती, और यही सेविंग्स को, इसी हैबिट को इनकलकेट करने के लिए, इसे हैबिट बनाने के लिए, लोगों के अंदर ये जागरूकता लाने के लिए गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, बहुत सारे ऐसे पोस्ट ऑफिस स्कीम्स को लॉन्च की है जिसके थ्रू जो लोग हैं वो इन्वेस्ट करके अपना पैसा जो है डबल भी करें और सेव भी करें। पहले मैं आपको बता दूं, ये सारे जो स्मॉल सेविंग स्कीम थे, पहले के समय में आप सिर्फ ये पोस्ट ऑफिस में ही खोल सकते थे ये खाता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप बहुत सारे ऑथराइज्ड पब्लिक और साथ ही प्राइवेट बैंक्स में इनका खाता खोल सकते हैं, अपना सेविंग्स शुरू कर सकते हैं। उसी के साथ चलते जानते हैं कि कौन से ऐसे टॉप 5 स्कीम्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला इस लिस्ट में नाम आता है पीपीएफ, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का। बहुत सारे ऐसे सैलरीड इंडिविजुअल हैं जो इस स्कीम को एक रिटायरमेंट के लिए प्लान करने के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं और साथ ही अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रखने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, आज अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हैं, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, अगर आप एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, चाहे जो भी हो, अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन हैं, तब आप कहीं भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपको करना होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में आपको सिर्फ 500 रुपए ही इस अकाउंट में भरना होगा, और साथ ही जो मैक्सिमम लिमिट है वो होगा 1.5 लाख का, यानी कि 1.5 लाख तक का जो इन्वेस्टमेंट जो है आप एक साल में कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलता है, क्योंकि पीपीएफ जो है वो EEE टैक्स बेनिफिट्स के अंडर आता है, अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ पे EEE बेनिफिट्स का मतलब ये है कि पहला ई होता है एग्जेम्पशन, जिसका मतलब ये है कि जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है पीपीएफ में उसमें कोई भी आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। दूसरा ई है एग्जेम्पशन, जिसका मतलब है जितना भी रिटर्न्स आपको मिलता है, जितना इंटरेस्ट आपको गेन होता है, तो ये भी टैक्स फ्री है। और तीसरा एग्जेम्पशन ये है कि जितना आपको जो मैच्योरिटी पे आपको जो अमाउंट आप लेते हैं, रिडीम करते हैं, वो भी टैक्स फ्री है। तो ये होते हैं EEE टैक्स बेनिफिट्स। आपको इन्वेस्टमेंट पे कोई टैक्स नहीं भरना है, रिटर्न पे कोई टैक्स नहीं भरना है, और इंटरेस्ट जो आप लेते हैं मैच्योरिटी के बाद उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। वहीं इंटरेस्ट की हम बात करें तो अभी फिलहाल के लिए जो रिवाइज्ड इंटरेस्ट रेट है फिलहाल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 वो है 7.1% का। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है वो हर साल कंपाउंड होके, और जो मैच्योरिटी के बाद जो है वो आपको ये पे किया जाता है। यानी कि अगर हम मैच्योरिटी की बात करें तो ये मैच्योरिटी जो है, आपको बता दूं, ये 15 साल का होता है। यानी कि आज अगर आप पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं तो अगले 15 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप ये जो है मनी, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, प्री मैच्योर विड्रॉवल भी आप कर सकते हैं। मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, कोई भी इमरजेंसी है, आपको अर्जेंटली पैसे निकालने हैं, तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं, आप 7th ईयर के बाद जो है वो प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी पार्शियल विड्रॉल ही आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको लोन लेना है फॉर एग्जांपल, तो आपको लोन फैसिलिटी भी इसमें मिलती है। यानी कि आज से अगर आप आज खोलते हैं पीपीएफ अकाउंट, अगले 4 साल के बाद जितना भी आपने कंट्रीब्यूशन किया उसके बाद जो है आप लोन ले सकते हैं अगेंस्ट योर पीपीएफ। और 5th ईयर ऑनवर्ड्स अगर आपको एग्जिट भी करना है तो आप 5 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद ही एग्जिट कर सकते हैं। और यहाँ पे खास बात मैं आपको ये बता दूं कि एक इंसान एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है, और दो, मतलब जो जॉइंट अकाउंट है वो यहाँ पे आप नहीं खोल सकते। और चौथा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे ये बता दूं कि जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे ऐसे सैलरीड इंडिविजुअल हैं जो पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर सके। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे मेच्योरिटी पीरियड जो है 15 ईयर्स का है, 15 साल का है।
पर अगर आप भी अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा साल तक आपको इन्वेस्ट करना है, उसका लाभ उठाना है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप पीपीएफ जो अकाउंट आपने खोला है उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप हर 5 साल के लिए इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अगला पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम ऑप्शन ये है कि आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करें। जी हाँ, गवर्नमेंट ने खास करके ये जो योजना है वो सारे ही गर्ल चाइल्ड के लिए यानी कि बच्चियों के लिए डिजाइन की है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप सुकन्या समृद्धि योजना, अगर आपकी एक छोटी सी बच्ची है तो उसके लिए आप ये अकाउंट खोल सकते हैं, अगर आप एक पेरेंट या फिर एक गार्डियन है तो। स्कीम की योजना यही है कि जो भी सारे जो गर्ल चाइल्ड हैं उनका जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो सिक्योर रहे और साथ ही सेफ रहे। यानी कि आगे चलकर अगर आपको अपनी बच्ची के लिए उसके पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए या फिर उसकी शादी के लिए पैसे चाहिए तो आपको किसी तरह की फाइनेंशियल क्रंच ना हो, फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो और आपके पास सफिशिएंट पैसे हो उसे आगे पढ़ाने के लिए और उसकी शादी कराने के लिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप एक पेरेंट हैं या फिर एक गार्डियन हैं तो, और साथ ही अगर आपकी बच्ची 10 साल के उम्र से कम है, तब आप ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ पे जो मिनिमम डिपॉजिट है वो आपको सिर्फ 250 रुपीज का करना होगा और मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख इन अ ईयर आप कर सकते हैं, यानी कि एक साल में आप 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही अच्छी बात यह है कि ये भी EEE टैक्स बेनिफिट्स में ही आता है, यानी कि जितना भी आप इन्वेस्ट करते हैं, जितना आप रिटर्न कमाते हैं और मैच्योरिटी के बाद प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जितना आपको मिलता है, सब के सब टैक्स फ्री होते हैं। वहीं अगर इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो ये आपको इंटरेस्ट रेट अभी के लिए मिल रहा है 7.6%, जो कि हर साल कंपाउंड होकर मैच्योरिटी के बाद आपको मिल जाता है। मैच्योरिटी की बात करें तो ये एक 21 ईयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, यानी कि 21 साल के बाद ही आप ये इन्वेस्टमेंट जो है, उसका जो पैसा जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है वो आप निकाल सकते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी बात, मैच्योरिटी पीरियड इज 21 ईयर्स। यहाँ पे ज़रूरी बात ये भी है कि जब भी अगर आपने आज इस साल आपने ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला है तो अगले 15 साल तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं और बाकी के 6 साल जो है आप उसे रहने देते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते और इंटरेस्ट उसमें कमाकर और 21 साल के बाद वो रिडीम कर सकते हैं, जितना भी आपने पैसा लगाया है वो निकाल सकते हैं। और एक ज़रूरी बात मैं ये बता दूं कि अगर आप एज अ पेरेंट, अगर आप एक पेरेंट हैं और आज अगर आपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला है अपनी बच्ची के लिए जो 5 साल की है, तो जब वो 18 साल की हो जाएगी, 18 ईयर्स के बाद वो खुद अपना जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है वो मेंटेन कर सकती है। तब तक के लिए आप, अगर आप एक पेरेंट है, एक गार्डियन है, तब तक के लिए आप ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट उसके बिहाफ पर मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। वहीं अगर मान लेते हैं कि आपको 21 साल बहुत ज़्यादा लग रहा है और उससे पहले ही आपको पैसे निकालने हैं, तो ऐसे में मैं आपको बता दूं सिर्फ 2 ग्राउंड्स पर आप अपना प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं, यानी कि ये अकाउंट प्री मैच्योरली आप बंद करा सकते हैं। पहला रीज़न ये होना चाहिए कि आपको कोई किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी है, यानी कि जो जिसके लिए अगर अपनी बच्ची के लिए आपने खोला है अकाउंट, उसको किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तब ऐसे में आप ये अकाउंट बंद कर सकते हैं। दूसरा कारण ये, अगर आपको उसकी शादी के लिए या फिर उसके आगे की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए पैसे निकालने हैं, उसके लिए पैसे चाहिए, तो तब आप ये अकाउंट बंद करा सकते हैं और जो जितने भी पैसे आपने जमा किए हैं उसे निकाल सकते हैं। अगला है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अगर आपको लगता है कि ये जो पीपीएफ है, ये जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, ये बहुत ज़्यादा लंबे स्कीम्स हैं और इतने लंबे समय तक आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे में मैं आपको ऑप्शन दूंगी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश करने का। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लॉक इन पीरियड बहुत ही छोटा है और यहाँ पे लॉक इन पीरियड है 5 इयर्स तक का ही। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो मिल रहा है 6.8% का। इसको अगर हम दूसरे स्कीम से कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल अगर आप टैक्स सेविंग एफडी में भी निवेश करते हैं तो वहां पे भी आपको सिर्फ 5.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो अगर 5 ईयर टर्म देख रहे हैं, 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान अगर आप देख रहे हैं, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और सबसे जरूरी यहाँ पे बात मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ जब भी आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश करते हैं तो ये सिर्फ लमसम अमाउंट ही एक्सेप्ट करता है और यहाँ पे हर साल आपको कोई भी डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना में और पीपीएफ में जैसे कि हमने देखा कि आपको हर साल 500 रुपये और 250 रुपये आपको हर साल डिपॉजिट करने होंगे टुवर्ड्स दिस अकाउंट। यहाँ पे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कोई भी डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा और एक बार में ही सारे के सारे पैसे आपको जमा करने पड़ेंगे। वही ये बता दूं कि यहाँ पे मिनिमम अमाउंट जो है वो है सिर्फ 1000 रुपए का और कोई मैक्सिमम अमाउंट है ही नहीं। जितना आप चाहें उतना आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो सारा का सारा पैसा आप इसमें निवेश कर सकते हैं, डाल सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आज अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश करना है, कंट्रीब्यूट करना है, तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं, आप जितना चाहे उतना अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको 1 या फिर 2 ही
अकाउंट खोलने हैं। आप जितना चाहे उतना अकाउंट खोल सकते हैं। और अच्छी बात तो ये भी है कि यहाँ पर भी आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि जितना आपने निवेश किया है, जितना आपको रिटर्न मिल रहा है और मैच्योरिटी के बाद जितना आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलता है, ये तीनों ही टैक्स एग्जेम्प्टेड है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपना नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लोन के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसे एज सिक्योरिटी भी आप प्लेज कर सकते हैं। अगला है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है, ये एक मंथली इनकम स्कीम है, यानी कि अगर आपको एक मंथली इनकम चाहिए, रेगुलर इनकम चाहिए अपने रिटायरमेंट के लिए या फिर किसी के भी लिए, तो आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में निवेश करें। ये भी मैं आपको बता दूं एक 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान है, यानी कि आज अगर आप खोलते हैं तो अगले 5 साल के बाद इसे पैसे जो आपने इन्वेस्ट किए हैं वो रिडीम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो एक इंडिविजुअल अगर खोलता है ये अकाउंट, तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट जो है वो होगा 4 लाख रुपए का। और अगर आप जॉइंट अकाउंट यहाँ पे खोलते हैं, किसी और के साथ मिलकर ये पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का अकाउंट अगर खोलते हैं, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम अमाउंट जो आप निवेश कर सकते हैं वो है 9 लाख रुपए का। तो यहाँ उदाहरण के लिए मान लेते हैं, जैसे कि एक इंडिविजुअल जो है वो एक इंडिविजुअल अकाउंट खोलता है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट जो है 4.5 लाख तक का है इंडिविजुअल अकाउंट के लिए। तो यहाँ पे हर महीने जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपना मंथली इनकम, वो हो सकता है 2475 रुपीज का। यानी कि आज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 4.5 लाख इंडिविजुअल अकाउंट में, तो 5 साल के बाद आपको हर महीने 2000 रुपए मिल जाएंगे, करीब करीब 2500 रुपए आपको मिल जाएंगे। वहीं अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलते हैं, 2 लोग मिलकर एक अकाउंट खोलते हैं, जहां पे मैक्सिमम लिमिट जो है, मैक्सिमम डिपॉजिट आप कर सकते हैं वो 9 लाख का है, तो वैसे में आप 4950 रुपए हर महीने पा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कपल इन्वेस्टमेंट प्लान है, आई वुड से, अगर आप रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं तो भी। वहीं अगर आपको लगता है कि 4 लाख 9 लाख बहुत ज्यादा अमाउंट है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो मिनिमम अमाउंट है, नॉमिनल अमाउंट जो है वो सिर्फ है 1000 रुपए का। तो ये जो 4.5 लाख और 9 लाख है वो मैक्सिमम अमाउंट है, तो उसे कम रुपए में भी आप निवेश कर सकते हैं। और आखिरी ऑप्शन मैं आपको दूंगी निवेश का SCSS, यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स का। इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं और ये भी एक हाई रिटर्न देने वाला पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम है। तो ये स्कीम सारे ही रिटायर्ड लोगों के लिए बनाई गई है, यानी कि आज अगर आप 60 साल के हैं, अगर आपके पेरेंट्स 60 साल के हैं, तो वो ये अकाउंट खोल सकते हैं। 60 साल के हैं या उससे ज्यादा है तो वो ये अकाउंट डेफिनेटली खोल सकते हैं। यहाँ पे एक इंडिविजुअल एक अकाउंट खोल सकता है। अगर आप इन कॉम्बिनेशन मतलब एक जॉइंट अकाउंट खोलते हैं, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम अमाउंट जो है आप डिपॉजिट कर सकते हैं वो है 15 लाख रुपए का, और आपको हर साल जो इंटरेस्ट रेट कंपाउंड होकर मिलता है वो है 7.4% का। पर यहाँ पे दिक्कत यह है कि जितना भी आप रिटर्न पाते हैं वो सारा का सारा टैक्सेबल है, यानी कि जितना भी आपको रिटर्न मिलता है अपने इन्वेस्टमेंट पे, उस पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा, जो आपके TDS में काउंट हो जाता है, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस, उसमें उस कॉलम में इंक्लूड हो जाता है जिसपे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये थे कुछ टॉप 5 पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम्स जिसमें आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे आप सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए ढूंढ रहे हैं, चाहे आप हाई रिटर्न्स के लिए ढूंढ रहे हैं, चाहे आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाहे उसके लिए ढूंढ रहे हैं, एक्सेट्रा। आपका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कुछ भी हो सकता है, पर ये सारे पर्पस के लिए आप डेफिनेटली पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल जर्नी जो है, इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है वो शुरू कर सकते हैं। अगर मैं वहीं इसके एडवांटेज की बात करूं तो पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम में एडवांटेज आपको ये मिलता है कि ये बहुत इजी है इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे इतना माथापोड़ी नहीं है अगर हम कंपेयर करें स्टॉक्स में, अगर हम कंपेयर करें म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में आपको इतना स्टडी करना पड़ता है, मार्केट कैसा चल रहा है, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस हिसाब से आप अपने पैसे लगाते हो, थोड़ा रिस्की भी होता है। पर यहाँ पे अगर आपको कुछ भी रिस्क नहीं लेना है, कोई भी रिस्क नहीं लेना, और साथ ही आपको हाई रिटर्न्स चाहिए और स्टेबल रिटर्न्स चाहिए और गारंटीड रिटर्न्स चाहिए, 100% गारंटीड रिटर्न्स, तो ऐसे में आपको डेफिनेटली पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको ये मिलता है, एडवांटेज ये मिलता है कि बहुत इजी है इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क नहीं लगेंगे, बस एक सिंपल सा फॉर्म है जिसको आप फिल करके अपना खाता खोल सकते हैं। और तीसरा एडवांटेज ये मिलता है कि आप कोई भी अपना जो फाइनेंशियल गोल है वो सारे आप अचीव कर सकते हैं, और साथ ही आपको टैक्स बेनिफिट्स भी इनमें मिलते हैं। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस और ये थे कुछ टॉप 5 पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम्स जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।